हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक इंटरनेट बेस पे बिजनेस मॉडल है, उसका बिजनेस मॉडल के बारे में कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिजनेस मॉडल का नाम है एफएल इंडिया। उसका लगभग टॉप से अभी भी 25% के लगभग करेक्शन में, ब्रेकआउट के नज़दीक है। अगर ब्रेकआउट होता है तो उसमें एक अच्छी शानदार रैली दिखाई दे सकती है। अगर वो मेजर सपोर्ट से वापस वहाँ पे मिलता है तो अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप अपन समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। वो डिटेल से अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। एक मल्टीबैगर स्टॉक है, रूट मोबाइल के बारे में डिस्कस किया है। एक अनुपम रसायन स्टॉक है जो पिछले 4 महीने में डबल हो गया है दोस्तों, उसके बारे में। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या एक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये एफएल इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को देखिए, एक मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी? मार्केट में लिस्टेड हुई थी ये 19 में। अपने को पता होना चाहिए कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि अपने को अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, दो ही ट्रेंड में अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो अप ट्रेंड में अपने को कहाँ पर करना चाहिए और डाउन ट्रेंड में कहाँ पर करना चाहिए, वो देखिए। अप ट्रेंड में अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? अप ट्रेंड को लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट की तरफ, ऊपर की तरफ प्राइस का मूवमेंट जाता है तो उसको अपन बोलते हैं अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ आती है प्राइस का मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज, जो लेफ्ट मिडिल से लेके और राइट मिडिल की तरफ होता है। वो देख लिया अपन ने कि इस तरह से ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होते हैं। अब सिंपल है कि अप ट्रेंड को और किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अप ट्रेंड का ये कोविड के टाइम आया था। इसका एक टॉप मान लेते हैं, एक बॉटम मान लेते हैं। एक टॉप और बॉटम, उसके बाद हम देखिए ऊपर सीढ़ियों की तरह जा रही है। एक ऊपर वाली सीढ़ी दिखाई दे रही, तो उसमें क्या है कि ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका एक टॉप माना, एक बॉटम माना, तो ऊपर का टॉप को हायर टॉप मानेंगे, बॉटम को हायर बॉटम मानेंगे। तो ऊपर को हायर टॉप हायर बॉटम कहने का मतलब अप ट्रेंड में अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से अपन सीढ़ियों से छत पे ऊपर जाते हैं तो ये सीढ़ियां मान सकते हो। फिर वापस डाउन ट्रेंड में आता है। एक कंसोलिडेट फेज था। ये कंसोलिडेट, इस कंसोलिडेट फेज में अपने को कुछ नहीं करना है। अभी भी देखें तो ये कंसोलिडेट फेज एक रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ है। इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, अगर देखें तो। लेकिन डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में देखिए लोअर टॉप लोअर पैटर्न बन रहे थे। किस तरह से? एक टॉप माना, एक बॉटम माना, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, फिर वापस आ गया। अभी देखिए तो सिंपल एक देखेंगे तो ये लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है। प्राइस है लगभग 1120 के लगभग। 1120 को अगर ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन होती है, तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और एक बार टारगेट आपको ये दिखाई दे सकते हैं 1500 के लगभग। आपको 1500 के लगभग आपको मिल सकते हैं। जो पहले टॉप लगाया उसको पास में टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न के ऊपर की देखें तो इसको ब्रेकआउट करने की कगार पे है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, यहाँ से ये रिवर्स हुआ है बॉटम से, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो किस वजह से हुआ है वो अपन देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बहुत ही अच्छा काम करता है। एक बार सपोर्ट, देखिए ये पहले ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम किया। ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस का काम किया। ऊपर की तरफ आके नीचे वापस आया तब ये सपोर्ट का काम किया। फिर यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। ये पहले ये सपोर्ट था, वापस ये सपोर्ट का काम किया। तो सपोर्ट का भी काम करता है और सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो यहाँ देखिए कौन सी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको बोलते हैं बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न। ये मेजर सपोर्ट के पास में था। देखो, मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करके अपन देखते हैं कहाँ मेजर। ये देखिए, ये मेजर सपोर्ट के पास था। यहाँ पर पहले कह सकते हो ये रेजिस्टेंस भी था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। डबल बॉटम, ये डब्ल्यू पैटर्न बना था और फिर ऊपर की तरफ निकला था। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बनाई, फिर वापस यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ से रिवर्स हुआ तो कोई ना कोई सपोर्ट लिया होगा। ये देखो, ये पहले एक थोड़ा सी डे लो का था, सपोर्ट था, उसको ब्रेक ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके फिर निकल गया। यहाँ पर आओ देखे तो यहाँ पर पहले वाला सपोर्ट था, उसी सपोर्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे इसलिए नहीं कि कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो कोई सा भी सपोर्ट लेके वो रिवर्स हो सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, कहीं भी मेजर सपोर्ट के पास में रिवर्स होता है तो यहाँ पर अपन देख सकते। अब यहाँ पर मेजर पहले सपोर्ट था तो यही सपोर्ट लेके फिर बाद में निकला है। यहाँ पर पहले का पैटर्न कौन सा बनाया? देखो, इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को कौन सा पैटर्न बोलेंगे? यहाँ सपोर्ट के पास में टेस्ट है, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ,
नीचे की तरफ आया, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अब स्टॉक का इसका बिहेवियर देखिए, डबल बॉटम और डबल पैटर्न बार बार बनाता है। कैसे? डबल टॉप भी बनाता है, डबल बॉटम भी बनाता है। देखो डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यहाँ डबल टॉप पैटर्न बनाया, ये इसका ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। कौन सा? इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन, मतलब पहले वाले कैंडल को 70-80% कवर कर लेता है ग्रीन कैंडल में। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है सारे। अगर बड़े टाइम फ्रेम में और देखें तो और भी देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो कौन सा बना है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है, ये हैमर पैटर्न बना है, यहाँ पर हैमर पैटर्न बना है, यहाँ पर हैमर पैटर्न बना है। देखिए सबसे इसका अब अपने को एफएल इंडिया का स्टॉक का बिहेवियर का पता चल गया। कैसे? कि ये जब बॉटम में आता है तो हैमर पैटर्न बनाता है। देखो यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर एबेंडम पे भी बनाया। तो इसका मंथली टाइम फ्रेम में पैटर्न का पता चल गया, ये बिहेवियर का पता चल गया। अब देखते हैं कि ये ब्रेकआउट होता है किस तरह से, उसका देख लेते हैं। देखिए मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं। दोस्तों आपको चीज लर्निंग सीखनी जरूरी है। देखिए ये ट्रेड लाइन है, एग्जैक्ट थोड़ा सी मैं एग्जैक्ट कर देता हूं इसको, है ना। कोई भी चीज ब्रेकआउट होती है तो उसको अपने को सस्टेन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट कर दिया और वैसे ही चल दिया। ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के साथ देखो यहाँ ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन पर, यहाँ ट्रेंड रिवर्सिंग कौन सी कैंडल है, इसको हैंगिंग में भी बोल सकते हो या बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न भी है। इसको कौन सी पैटर्न बोलोगे, ये बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न है, ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है अपने को कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ रेड कैंडल बनाई और फिर एक ग्रीन कैंडल बना के, मतलब कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बने डाउन ट्रेंड की। जैसे डाउन ट्रेंड की यहाँ शूटिंग स्टार बना सकता है, बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न बना सकता है, बियरसिंग हरामी पैटर्न बन सकता है, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो फिर वापस नीचे के आपके टारगेट देख सकते हो। ये कौन से टारगेट, लगभग अब सपोर्ट के पास में, अगर वहां पर इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। ध्यान रखना, इस ट्रेंड को अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। लोअर टॉप पैटर्न के पास में एग्जैक्ट ही है। अब लोअर टॉप पैटर्न कौन सा है, ये देखिए लोअर टॉप पैटर्न के पास में, यहाँ पर देखिए ये लोअर टॉप पैटर्न है, तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो लोअर टॉप पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा और एक अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है यहाँ से। नहीं तो एक अच्छी रैली दिए पॉसिबिलिटी, देखो सारी ग्रीन कैंडल है, देखो ग्रीन कैंडल ये, और जब ये बनता है तो ग्रीन कैंडल बहुत ही अच्छी शानदार ग्रीन कैंडल देता है। देखो ये ग्रीन कैंडल, ये पूरी ग्रीन कैंडल रैली देता है तो अचानक ही देता है ये, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है डाउन ट्रेंड की, तो अपने को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वेट करना है। इस ट्रेड लाइन के पास में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 880 के या 900 के लगभग बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। पहले हमने इसको बारे में डिस्कस किया था बहुत दिन पहले, जब कब पता दें हम यहाँ पर थे तो हमने डिस्कस किया था कि मेजर सपोर्ट के पास में या रिवर्स करता है तब अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जिन्होंने नहीं की वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वापस आता है तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में देख सकते हो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाएगा या डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में देख लेना, एक टाइम फ्रेम में नहीं मिले तो दो, अपने को डेली टाइम, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में देखना है। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अचानक दे दे तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, ये ब्रेकआउट कर दे यहाँ से, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है ऐसे, ठीक है, तो ब्रेकआउट कर दे तो कुछ नहीं करना है। अचानक ब्रेकआउट कर देगा तो अपने को कुछ नहीं करना है, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर वापस आने देना है, ठीक है। वापस आके यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न, मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें बीच में कुछ नहीं करना है, ऊपर की तरफ अचानक चल जाए तब नहीं करना है, वापस आएगा यहाँ पर टेस्ट करके कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाएगा तब अपने बाइंग करेंगे, या फिर यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तब बाइंग करेंगे। इस रेंज में अपने को कुछ नहीं करना है, रेंज में रहता है तो रहने दीजिए। हो सकता है मेजर सपोर्ट अगर इसको नीचे की तरफ, और इसका एक लेवल बचा हुआ है उसका भी मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं। ये लेवल बचा हुआ है मेजर सपोर्ट, अगर ये 780 के लगभग आता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उससे कोई बेहतरीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका एक लेवल बचा हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर होता है तब बाइंग कर सकते हो, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। देखो ये सपोर्ट है तो सपोर्ट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद में अचानक कर दिया तो दिक्कत रहेगी। अगर पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी पुल बैक पैटर्न के साथ में यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा
आएगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, अदरवाइज यहाँ से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा या फिर यहाँ से बनाएगा। अब बात करते हैं कि देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए यहाँ से एक, ये देखिए अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट यहाँ से, अब देखो ये देखिए, इसको मैं लाइन ये डिटेल इसको, हाँ ये देखिए एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन के पास में क्यों मैं बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लगभग 50% का रिट्रेसमेंट अभी बचा हुआ है इसका, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था, एक बार और कर दिया, तो अगर हो सकता है अब बार ये यहाँ से मेजर सपोर्ट के पास में आके फिर वापस टेस्ट कर सकता है। दोनों तीनों कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इस तरह से आप इस स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। ऊपर की तरफ अभी देखेंगे ब्रेकआउट के नजदीक है, ब्रेकआउट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब देखिए ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन एक अब बात करते हैं मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज का इसने ब्रेकआउट कर दिया है, वो देखते हैं। एक सेकंड, सबसे अपन यूज में करते हैं 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज देखिए, 200 मूविंग एवरेज का पहले इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके इसमें अचानक निकल गया, यहाँ रुका था लेकिन अचानक ले गया। अब या दो कंडीशन होगी, देखिए दोनों चीजें कंडीशन हो सकती है, एक तो वहां पर अपने को ब्रेकआउट करे या फिर बाद में इस मूविंग एवरेज का भी ये सपोर्ट लेके निकल सकता है। ब्रेकआउट हुआ तो वापस नीचे आया तो यहाँ से इसे 200 मूविंग एवरेज के पास में आ सकता है। दोनों तीनों कंडीशन जो अपने डिस्कस की उनमें से एक जरूर होगी, वो 100% है, कौन सी होगी वो वक्त बताएगा। अपने को दोनों तीनों चीजों के बारे में ध्यान रखना है। अब इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो अपने को टारगेट कहां पर दे मिलेंगे, ब्रेकआउट कर दिया मान लीजिए इसको, मतलब 1100 को ब्रेकआउट कर दिया तो पहला टारगेट मिलेगा अपने को 1300 के बाद में 1500 के लगभग मिलेगा। 1500 पर अपने को एक चीज अलर्ट हो जाना है, ध्यान रखना 1500 के लगभग मेजर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वहां से ये रिवर्स भी हो सकता है। अगर यहाँ पर अचानक आप पहले से समझ लो यहाँ से लेके इसमें ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग जो भी करना चाहते हो उसमें दे सकते हो, लेकिन 1-2 साल के इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक बार अलर्ट हो जाना है, ठीक है। यहाँ इसको ब्रेकआउट कर दिया तो सबसे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने देख ली यहाँ पर होगी, ठीक है। तो दूसरी स्टेप जो इन्वेस्ट नहीं कर सके यहाँ पर तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर अपने कंडीशन देखिए, या तो ब्रेकआउट होगा तो अचानक होगा तो नहीं करना है, पुल बैक पैटर्न आए फिर वहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तब अपने को बाइंग करना है। फिर यहाँ पर देखिए इस जो मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर ध्यान रखना, इन्वेस्ट रह सकते हो, अचानक निकल जाए तो ध्यान रखना निकल देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस रिवर्स जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पर रिवर्स हो सकता है यहाँ से, और रिवर्स होगा तो फिर वापस इसमें अच्छी करेक्शन आ सकती है, मतलब कहीं ना कहीं वो बीच में सपोर्ट लेगा, वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। एक लेवल बचा हुआ है मेजर सपोर्ट, वो 50% के लगभग रिट्रेसमेंट पे वहां पर आ सकता है, ये आना चाहिएगा, तो नहीं तो इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर बाद में ये रेजिस्टेंस मिलेगा। 1500 को अचानक ब्रेकआउट कर दिया तो जो इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया और पुल बैक पैटर्न के साथ में ऊपर की तरफ निकल गया तो आपको 2000 के लगभग टारगेट देख सकते हो, लगभग 1 साल में, आने वाले 6-7 महीने में भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, वो अपने कोई कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है 2-3 महीने में भी हो जाए, तो उस चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आपको लर्निंग सीखनी है कि किस तरह से स्टॉक में काम किया जाता है, किस तरह से अपने को स्विंग ट्रेडिंग करनी है, किस तरह से अपने को इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा जिससे कि मेजर सपोर्ट के पास में चीज़ें ऐसा नहीं कहाँ पर टॉप पर ले लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि टॉप में यहाँ पर आए तो एक बार बेस प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करिए, फुल बैक पैटर्न आके यहाँ पर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी। अब बाइंग ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अलग होते हैं, सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उनको सीखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए किस तरह से उनमें काम किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक तो सिंपल ट्रेंड रिवर्सिंग सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, दूसरे होते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, जैसे बॉटम में कैसे कोई बनता है और शूटिंग स्टार टॉप पे बनते हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है, उसके बारे में प्ले लिस्ट है, आप जाके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो उसको। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, दोस्तों के साथ अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो,
और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कमेंट में बता सकते हो कि ये इसमें कमी है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।